हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था कि मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा होता है और किन किन विद्वानों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी थी। सारी बातों पे चर्चा हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा का अभिप्राय। शिक्षा किस भाषा से बनी हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई शिक्षा की, आदि तथ्यों पर बात करेंगे। आइए हम लोग आज देखते हैं कि शिक्षा का अभिप्राय। शिक्षा जो है शिक्ष प्लस आ शब्द से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत भाषा के शिक्ष प्लस आ शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तथा इन्हीं तत्वों पे आगे बात करेंगे इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। अगर इसके वास्तविक अर्थ की बात की जाए, जहाँ शिक्षा शब्द का आगमन वैदिक काल में हुआ था, तब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जहाँ शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता था। तथा इसी आधार पर शिक्षा का अर्थ हुआ प्रकाशित करना या परिमार्जन करना। शिक्षा एजुकेशन, एडुकेयर या एडुकेटम लैटिन भाषा के बना हुआ है। तथा इन तत्वों के आइए लिख लेते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए लिखते हैं शिक्षा का अभिप्राय। शिक्षा का अभिप्राय। शिक्षा का अभिप्राय। शिक्षा यह शिक्षा शिक्ष प्लस आ जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगर इसके वास्तविक अर्थ की बात की जाए, इसके वास्तविक अर्थ की बात करते हैं। आइए लिख लेते हैं वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ। शिक्षा शब्द का आगमन वैदिक काल में शब्द का आगमन वैदिक काल में हुआ, तब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा दी जाती थी जहां बालक के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिया जाता था। इसी आधार पर शिक्षा का अर्थ प्रकाशित करना या परिमार्जन करना कहलाया। इन तथ्यों को आप लोग लिख लेंगे। तथा इसके आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा जो अंग्रेजी भाषा का एजुकेशन शब्द है, ये कहाँ से बना। आइए इन तथ्यों पे बात करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा यानी एजुकेशन। एजुकेशन से किस शब्द से बना हुआ है? एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। एडुकेटम
या फिर एडुकेटम या फिर एडुकेयर। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। लैटिन भाषा के शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके एजुकेशन शब्द बनाया गया है। को जानने के बाद कुछ तथ्य हैं जो लिख लेते हैं, 2 लाइनें हैं। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन के अर्थ को जानने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि जन्म के बाद प्रत्येक बालक में बीज रूपी शक्तियाँ पाई जाती हैं जिन्हें शिक्षा के द्वारा ही उजागर किया जा सकता है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इनको देखते हैं किस प्रकार। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि प्लेटो ने क्या कहा था। प्लेटो ने शिक्षा मानव में शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक परिवर्तन लाती है, यह प्लेटो का कथन था। प्लेटो के बाद आगे अरस्तु ने क्या कहा था। अरस्तु ने कहा शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी का मत था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करना है। इसी के साथ आगे जॉन लॉक महोदय थे, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि आवश्यक है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो इन्हीं तथ्यों के साथ आगे कुछ तथ्य और हैं, 2-3 मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक थे जिन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आइए उनको देख लेते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आगे हम लोग बात करते हैं कि विवेकानंद जी ने शिक्षा के अभिप्राय के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। विवेकानंद जी का मत था ये। और उसके आगे जॉन लॉक महोदय ने शिक्षा के बारे में कहा है जिस प्रकार से फसल के लिए एक कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। मनुष्य के आचरण, व्यवहार, इन सभी चीज़ों का समाकरण शिक्षा के द्वारा अच्छे से हो सकता है। और उसके आगे काल्सनिक महोदय ने कहा था शिक्षा बालक में शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक। और कल जैसा कि महाशिवरात्रि का पर्व है, आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। भगवान आप हम सभी को, हमारे सभी भाइयों को ऐसी शक्ति प्रदान करें, सदा कामयाब हों, अच्छे मार्गों पर चलें। इन्हीं सभी बातों के साथ इस क्लास का विराम यहीं तक। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।